जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मुशर्रफ चौधरी। आज हम बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का जो फ़ाइनल हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम और ऑल ओवर जो है एशिया कप, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हाशमी साहब। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तानी टीम के हवाले से कैसी कारकर्दगी रही स्टार्ट से लेकर एंड तक? गो कि हम फाइनल में पहुंच गए, वो सबको पता है कैसे पहुंचे। इस हवाले से आप बात कीजिएगा, कैसी टीम सेलेक्ट की थी? इससे बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी, सबसे पहले ये बताइएगा आप। अच्छा मुशर्रफ भाई, आप पहले तो ये कहूँ, आप बहुत जालिम है यार। यानी हमने तो ये इस जनाजे को, इस क्रिकेट के जनाजे को दफना दिया था। मतलब पूरी कौम इतनी अफसुर्दा है, अभी तक उसके जो आफ्टर शॉक्स है ना अभी तक हैं। यानी सोशल मीडिया देख लें, भरा पड़ा है पाकिस्तानी टीम की हार से। यानी किस तरीके से हम घिसट के फाइनल में गए हैं। सही बात। लेकिन स्कोर भी हमने बस वाजिबी सा किया है, लेकिन हम उसको बचा नहीं सके। सही बात। अच्छा, अब अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कुछ नहीं पता लगता कि कभी मारे और कभी मर जाए। ऐसा ही है। यानी ये पाकिस्तानी टीम की ये शुरू से आदत है। यानी जब टॉप के क्रिकेटर थे, जैसे इमरान खान के दौर में जावेद बर्की, वसीम बारी, मुश्ताक मोहम्मद, इस तरह के प्लेयर थे, तब भी ये टीम इसी तरह का खेल खेलती थी। अच्छा। क्योंकि शायद ये ना हमारे डीएनए में शामिल है। सही, डीएनए में शामिल है, और ये डीएनए कभी बदलता नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एशिया कप की, तो टीम की सिलेक्शन एक दो प्लेयर्स के अलावा बहुत बेहतर थी। नो डाउट के सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन प्लेयर जो है ना बाकी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, उनकी साइकी भी अच्छी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़। लेकिन जब हम भारतीय प्लेयर्स के सामने खेलते हैं ना, तो मुशर्रफ ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उनके हाथों में तलवारें हैं और हमारे हाथों में शायद लकड़ी है। यानी ये डिफरेंस है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आज आपने कहा कि एक दो प्लेयर के अलावा टीम अच्छी थी। वो दो प्लेयर अगर आप होते हेड कोच या चेयरमैन होते, तो वो दो प्लेयर कौन से आप ऐड करते इस टीम में? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो एटमॉस्फेयर और एक पिच की कंडीशन। यानी ये जो पिच थी ना दुबई की, ये थी टोटल बैटिंग विकेट। सही है, यानी बैटिंग विकेट थी। लेकिन टीमों में से सिर्फ एक मैच था जिसमें भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 200 किया था। बिल्कुल। और हालांकि ये पिच बैटिंग थी, और पाकिस्तान को बैटिंग पिच के हिसाब से अपने एक इजाफी बॉलर को, यानी स्पिन बॉलर को जगह देनी चाहिए थी, लाजमी। ठीक है। अच्छा, अगर तो हम ऑलराउंडर की जगह देते हैं तो फिर हारिस रऊफ की जगह नहीं बनती थी। अगर आप हिस्ट्री देख लेना हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ ने अभी तक कोई बड़ा मैच पाकिस्तान को नहीं जिताया। सही बात। यानी हमें ये शिकायत रही है। हारिस रऊफ साहब, मैं अगर एक मिसाल दूं कि दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, तो हारिस रऊफ के बारे में ये बड़ा फिट बैठता है। ठीक है। क्योंकि हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है ना, वो हर बॉल को ना मिसाइल बनाना चाहता है। तो फिर हारिस रऊफ साहब ऐसा नहीं होता। ठीक है। हेड कोच को चाहिए था, जैसे उन्होंने पियानो बजाया था भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, कि जब एक प्लेयर आउट नहीं हो रहा था तो उन्होंने बताया कि बॉल स्लो करें। बिल्कुल। ठीक है। तो जब स्कोर लग रहा था बॉलरों को, तो उनका काम था आगे कहते हैं भाई थोड़ा चेंज कर दें। और फिर इसी तरह जब बैटिंग की पाकिस्तान ने, तो उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, तो कोच को चाहिए था आके कहता कि यार थोड़ा हाथ थोला रखे भाई, थोड़ा स्लो खेले, विकेट पे जम जाएं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी नहीं किया। सही बात। तो हारिस रऊफ की मेरे हिसाब से जो है ना, वो जगह नहीं बनती थी। और फिर दूसरे नंबर पे हुसैन तलत जो है ना, वो भी कोई उनका माजी को इतना अच्छा नहीं रहा क्रिकेट के बारे में। ठीक है। या हालांकि साइम ठीक है, साइम से हमें उम्मीदें हैं, और साइम का कैरियर खत्म नहीं होना चाहिए। साइम को मौका देना चाहिए। बैटिंग के साथ साथ वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तभी वो बचते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इस टीम में बाबर आजम, रिजवान की जगह बनती थी यूएई की कंडीशन को देख के? देखिए, यूएई की कंडीशन में अगर हम माजी का रिकॉर्ड चेक करें तो दोनों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा। और भारत के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सही बात। अगर इनमें से दो प्लेयरों की जगह नहीं बनती थी ना, तो कम से कम एक प्लेयर को, यानी बाबर को या रिजवान को, इस टीम में लाजमी होना चाहिए था। ठीक है। ये रियलिटी। क्योंकि फ़खर ठीक है, फ़खर अपनी जगह मारता है, वो उसको कोई रोकता नहीं। उसको कहते हैं आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। बिल्कुल। लेकिन एक प्लेयर या रिजवान या बाबर में से कोई एक प्लेयर इस टीम में एशिया की कंडीशन के हिसाब से दुबई में लाजमी होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, हम अब बात करेंगे, पिछले चंद अरसे में मुख्तलिफ कप्तान बदलते रहे। ठीक है। हमने देखा बाबर को चेंज करके शाहीन को ले आए, शाहीन को सिर्फ 5 मैचेस खिलाए। ठीक है। उसके बाद उससे यकदम चेंज करते हैं, फिर बाबर को ले आते हैं, फिर बाबर को चंद मैचेस खिला के फिर बाबर को हटा के रिजवान को बना देते हैं।
फिर रिजवान कुछ मैचेस कप्तानी करता है, उसके बाद फिर पता ही नहीं चलता। आगा सलमान जिनकी अगर मैं कहूँ कि उनकी T20 में जगह नहीं बनती, उसे कप्तान बना दिया। अच्छा मुशर्रफ, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो क्रिकेट लवर्स हैं ना, क्रिकेट लवर्स, उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना हमेशा एक कंट्रोवर्सी जो है ना, कंट्रोवर्सी वो चली है, वो चलती रही है शुरू से और अभी भी और फ्यूचर में भी चलेगी। अच्छा कप्तान था शाहीन शाह अफरीदी, उसको चांस नहीं देना चाहिए था। एज ए कैप्टन उसको चांस मिलना चाहिए था। मैं ये बात कहूँगा बिल्कुल बेखौफ होकर कहता हूँ कि सलमान अली आगा जो है ना, ये पर्ची किसी और के नाम की डली थी, ये बंदा निकला है। यानी ये मेरे हिसाब से फॉर्म 47 का कप्तान है। ग्राउंड में आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, सही बात, ये जस्ट एक बुत है, एक पुतला है। ये गाइड नहीं करेगा किसी को, बस इसकी एक शौक और एक ख्वाहिश होती है कि मैं चिंगम जो है ना चबाता जाऊँ। चिंगम चबाने से कुछ नहीं होता भाई, आपको चिंगम चबाने के लिए टीम में नहीं रखा, आप कैप्टन है। यानी कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो पूरा एक्टिव हो। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है, शायद अब बोर्ड सोचेगा और जो बोर्ड के हाई कमान है, देखिए सबसे बड़ी बात है मोहसिन नकवी साहब को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इज्जत जो है वो राफेल गिराने से बढ़ती है, जहाज गिराने से बढ़ती है, लेकिन क्रिकेट में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी अगर हम इंडिया को, अगर हम भारत को हर महाज पे उसको शिकस्त देंगे तो और बढ़ जाएगी। सही बात है। अच्छा हाशमी साहब, दूसरा बताइएगा, फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि यही कप्तान होगा या फिर बहुत जल्द हम नए कप्तान को देख रहे हैं? नहीं, जो अच्छा मुशर्रफ, जो हालात लग रहे हैं इस टाइम क्रिकेट टीम के, और जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और जो बोर्ड के अंदर से और टीम के जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी इस बात की आमादगी जाहिर की है कि बराए मेहरबानी कैप्टन को चेंज कर दें। अच्छा, और अगर कैप्टन चेंज नहीं होगा तो ये क्रिकेट पे जुल्म होगा, क्रिकेट लवर्स पे जुल्म होगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे जुल्म होगा। जितनी जल्दी हो सके इस कैप्टन से जान छुड़ाएं, इनको डोमेस्टिक में डालें, इनसे जो लोकल मैचेस है वो करवाएं, इन्हें सिखाएं कप्तानी। बिल्कुल। तो ये इनको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चेंज होगा तो कौन आएगा? कोई नया चेहरा हम देखेंगे या पुराने चेहरों में से ही? नहीं, देखें जो अभी आपकी मौजूदा टीम है ना, उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, इस वक्त आपकी बेस्ट चॉइस है। मजबूत उम्मीदवार शाहीन शाह है। हाँ, मजबूत उम्मीदवार भी है और उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है, और उसने अपनी बैटिंग में भी देखें बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। सही बात। बॉलिंग में तो वो करता है और उसने बैटिंग में भी अपने आप को बेसिकली प्रॉपर एक पक्का ऑलराउंडर बनता जा रहा है। बिल्कुल बनता जा रहा है, तो उस पर जिम्मेदारी डालें। सही बात है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर रही है, जैसे उन्होंने उस दिन रन आउट मिस किया। इसके अलावा उनकी बैटिंग में वो हमने लचक नहीं देखी। उस दिन विकेटें गिरती जा रही थी, उन्होंने जिस तरह शॉट खेल के आउट हुए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, हारिस की जगह बन पाएगी या उसे भी साइड लगा देंगे? देखिए, हारिस को बहुत चांस मिले हैं, मोहम्मद हारिस को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, और मोहम्मद हारिस जो है ना बड़ा लकी प्लेयर है, क्योंकि उसने PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छा चला है, लेकिन उसको ना अभी ग्रो होना, उसमें मेच्योरिटी की कमी है। और मेच्योरिटी उसी वक्त पूरी होती है जब आप किसी प्लेयर को उसको खिलाएं, लेकिन उसको इस लेवल पे ना खिलाएं, आप उसको फ्री हैंड दे दें। जैसे PSL है, आपके जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, आप उसको किसी के साथ अटैच करें। ठीक है, यानी ये हमारा फ्यूचर है। देखिए, लेकिन जो एक रिजवान की मेच्योरिटी है ना, वो हारिस की नहीं है। अगर आप कंपैरेटिवली चेक करें तो रिजवान हेड है और ये उसकी बैक पे है। तो आप इसको साथ ग्रो करें, इसको लेके चलें। इसको अगर हम इसी तरह जाया कर देंगे तो हमारा फ्यूचर का टैलेंट जाया हो जाएगा। हारिस ने बहुत सारी गलतियां की हैं जज्बात में आके, मतलब कुछ जल्दबाजी में, और जो रन आउट मिस किया है वो तो हारिस रऊफ को सारी ज़िंदगी ड्रोने ख्वाब की तरह डराएगा। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, आखिरी बात यह कि अब साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज़ होनी है पाकिस्तान में, होम एडवांटेज भी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी T20 में बाबर रिजवान दोबारा आ सकते हैं कि नहीं? देखें जी, बिल्कुल आ सकते हैं। बाबर और रिजवान जो पेयर है ना हमारा, बड़ा खूबसूरत पेयर है। ठीक है, बाबर और रिजवान ने आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिया, वनडे मैचेस हो या T20 हो, लेकिन एक बात याद रखें कि हर प्लेयर्स का कोई बैड टाइम आता है। आप रोहित शर्मा को देखें, आप कोहली को देख लें, ठीक है, आप गवास्कर को भी देखें, सचिन तेंदुलकर, और पाकिस्तानी प्लेयर्स में अगर आप देखें तो मोहसिन हसन खान जैसे मुदस्सर नज़र, और जो अभी हमारी टॉप की कामयाब जोड़ी जो है मोहसिन हसन खान और सईद अनवर,
इन पे भी बड़ा बुरा वक्त आया, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता अब ये जोड़ी हमारे पास बहुत अच्छी है। हमें चाहिए कि इनको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ठीक है, गो हेड, आप खेलें यार, कोई बात नहीं। इतनी जल्दी अभी उनको पैकअप कराना जो है ना, वो नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, अगर ये आ गए तो ये ओपन ही करेंगे या मिडिल ऑर्डर में इनको खिलाया? नहीं, देखें, बाबर जो है वो एज ए ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। बाबर आजम अगर 1 डाउन या 2 डाउन आए तो फिर अच्छा बैटिंग, लेकिन अगर रिजवान को हम 5वें नंबर पे भी खिलाएंगे तो बहुत बेहतर होगा मेरे हिसाब से। जो मैं चाहता हूँ ना, इस टाइम जो हमारी जो T20 की हमारी पेयर है ना, वो फरहान और फ़खर, ये दोनों जो है ना 2F जो है ना, इसी दौर में 2Ws होते थे, ये 2F हैं, फरहान ज़्यादा और फ़खर। इनको आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इनको आपने ना इनकी जोड़ी को ब्रेक नहीं करना। ठीक है, बाबर आजम को नीचे आने दें, रिजवान को नीचे आने दें। ठीक है, तो फिर ये मामला जो है ना आपका चल सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। आज जी मेरे साथ मौजूद थे हाशमी साहब। हमने तफसीलन डिस्कशन की पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से, फ्यूचर में कौन आ सकता है, कौन कप्तान बन सकता है और कौन टीम से आउट हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।